राधे राधे। चलिए आज हम आपको आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी की कथा सुनाते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी की पूजा होती है। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। आंवले के पेड़ के नीचे स्वास्तिक बनाकर, जल चढ़ाकर, घी का दीपक जलाकर, मौली बांधकर आंवले के पेड़ की पूजा होती है, उसकी फेरी दी जाती है। तो चलिए कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। आंवला नवमी की कथा। बहुत समय पहले एक सेठ था। वह सेठ हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर कराता था। इसके साथ ही वह उनको वस्त्र, सोना, चांदी तथा अनुसार दक्षिणा भी भेंट करता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वे सब सेठ से झगड़ते थे, लड़ाई करते थे, कहते थे कि आप धन को व्यर्थ में बहा रहे हैं, इससे आगे चल के हम लोगों को दिक्कत आएगी। सेठ से तंग आकर वे जब बहुत लड़ने लगे तो सेठ ने घर छोड़ दिया और दूर गांव में जाकर एक कुटिया बना ली। कुटिया के आगे एक दुकान छोटी सी रख ली और उसके सामने ही एक आंवले का पेड़ लगा दिया। अब सेठ डेली अपनी आंवले की पूजा तो करता ही था, डेली आंवले के पेड़ की, और अपने दुकान चला के जीवन यापन कर रहा था। उसकी दुकान दिन दूना रात चौगुना चलने लगी। उसके पास अब बहुत सारे ग्राहक आने लगे। उसका धन भंडार भर गया। उसने हवेली भी बनवा ली। भगवान की इतनी कृपा हुई कि दुकान इतनी ज़्यादा चली कि उसके लड़कों को ये खबर मिल गई। लेकिन सेठ ने अपने नियम नहीं तोड़े थे। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के नीचे बुलाकर भोजन कराता और अपने श्रद्धानुसार उनको दान दक्षिणा देता था, विधिवत पूजा करता था। ये सब बातें सेठ के बच्चों को पता लगी, लेकिन तब तक उनकी हालत खुद बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो दर के भिखारी हो चुके थे। उन्हें ये बात एहसास हुआ कि जो मेरे पिताजी करते थे वो कार्य एकदम सही था। मैंने अन्याय किया है अपने पिताजी के साथ। बच्चे फिर अपने पिताजी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि पिताजी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जो आंवला की पूजा करते थे, आप जो दान दक्षिणा देते थे, वो कार्य बहुत अच्छा है। उससे हमारे घर में बरकत थी, हम सब सुख खुशहाल थे। और आपने जिस दिन से वो घर छोड़ा है, उस दिन से वो घर वीराना हो गया है। पिताजी हमें क्षमा कीजिए। तो बाप का दिल था, उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और कहा कि ठीक है, आज से तुम लोग हर साल अक्षय नवमी के दिन यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, श्रद्धा अनुसार उनका दान दक्षिणा दो ताकि तुम्हारे पाप कटें। आंवला नवमी के दिन जो भी व्यक्ति आंवले के नीचे बैठकर पूजा पाठ करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। उस दिन किया हुआ सत्कर्म, दान, यज्ञ, ये सब अक्षय हो जाता है, उसका अक्षय फल मिलता है। तो कथा आपको कैसी लगी? राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिए। राधे राधे।